कहानी बैगमैन नामक एक इंसान के बारे में है जो इंसान होने के बावजूद भूतिया लगता है। वह बच्चों को किडनैप करता है और उसे बैगमैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें पकड़ने के बाद वह उन्हें जबरन अपने बैग में डाल लेता है। एक बार जब वह किसी बच्चे को ले जाता है तो वह बैग को सील कर देता है और बच्चा मर जाता है। इस कहानी में बैगमैन एक छोटी लड़की के पीछे पड़ा है। क्या उसका परिवार उसे बचा पाएगा या वो भी बैगमैन का शिकार हो जाएंगे? फिल्म की शुरुआत एक पिता और बेटी से होती है जो एक पार्क में साथ खेल रहे होते हैं। लड़की कुछ परेशान दिखाई देती है, एक चीज जिसे उसके पिता तुरंत नोटिस करते हैं। वह पूछता है, क्या हुआ डियर? तुम परेशान लग रही हो। मैंने तुम्हारी माँ से कहा था कि शायद तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है। अगर तुम इसके बारे में बात करना चाहती हो तो तुम मुझे बता सकती हो। बेटी हिचकिचाते हुए जवाब देती है, मैं बस अपने पास्ट के बारे में टेंस्ड हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि समय के साथ चीजें बेहतर हो जाएंगी। उसके पिता उसे अश्योर करते हैं, सब ठीक है। तुम कार की ओर क्यों नहीं जाती? मैं तुम्हारे लिए कुछ पिज्जा लाऊंगा ताकि तुम खुश हो जाओ। जैसे ही बेटी कार की ओर बढ़ती है, उसके चारों ओर की लाइटें अचानक टिमटिमाती हैं और बुझ जाती हैं, जिससे वह पूरी तरह अंधेरे में रह जाती है। डरी हुई वह अपने पिता का इंतजार करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि बहुत देर हो चुकी है और वह वापस नहीं आए हैं। वह उसे खोजने का फैसला करती है। वह उस होटल में पहुंचती है जहां उसके पिता पिज्जा लेने गए थे, लेकिन वह होटल खाली था। जैसे ही वह अंदर जाती है, उसे अपने पिता फर्श पर पड़े हुए मिलते हैं। उनकी हालत बहुत खराब है। वे गंभीर रूप से घायल हैं और हिलने डुलने में नाकाम हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें लकवा मार गया हो, यानी उनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हों। वह अपने पिता की हालत देखकर बहुत डर जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, एक बैगमैन आता है जो लड़की को पकड़कर जबरन बैग में डालता है और उसे भरना शुरू कर देता है। फिर जैसे ही वह जिप बंद करता है, लड़की वहीं मर जाती है। अब यह घटना 4 साल से चल रही है। इसके बाद हम एक परिवार को देखते हैं जिसमें पति का नाम पैट्रिक था, जिसके साथ उसकी पत्नी और उनका छोटा बेटा रहता था। यह परिवार बहुत ही अच्छे से और खुशी से जिंदगी जी रहा था। अब आज पैट्रिक का भाई और उसकी पत्नी की बहन उनसे मिलने उनके घर आते हैं, जो पहले आया करते थे। अब पैट्रिक और उसका भाई लकड़ी का बिजनेस करते हैं। पैट्रिक अपने भाई से कहता है कि मैंने एक ऐसी मशीन बनाई है जो बहुत ही अच्छे और कम समय में पेड़ों को काट सकती है। इस मशीन के यूज से हमारी बहुत सारी मेहनत और पैसे बचेंगे। जब उसके भाई ने मशीन का काम देखा तो उसने भी कहा कि हाँ भाई, बहुत अच्छा है, आपका यह प्रोजेक्ट सभी को पसंद आएगा। अब यहाँ पैट्रिक की पत्नी, जिसका नाम करीना था, वह भी अपनी बहन से बात करती है और फिर रात होते ही वो वहां से चले जाते हैं। जब पैट्रिक कूड़ेदान में कूड़ा डाल रहा था तो घर की लाइट जलने लगी और उसे जंगल की तरफ से आवाज सुनाई दी। पैट्रिक को लगता है कि जंगल में जरूर कोई आया है, इसलिए वह जाकर चेक करता है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखाई देता, जिसकी वजह से वह डर जाता है। सुबह पैट्रिक अपनी कंपनी में चला गया, जहां उसका भाई भी था और ये दोनों भाई मजदूरों से काम करवा रहे थे। इस कंपनी की शुरुआत उनके पिता ने की थी, जिसके मालिक अब ये दोनों भाई थे, क्योंकि उनके पिता की डेथ हो गई थी। पैट्रिक के भाई का कहना है कि जब से उनके पिता की मौत हुई है, तब से मुझे बुरे सपने आते थे, लेकिन किसी तरह मैंने खुद को संभाला। अब पैट्रिक चाकू से डिजाइन करके लकड़ी का उल्लू बना रहा था। उसने कई और लकड़ी के जानवर भी बनाए थे जो उसके पिता ने उसे सिखाए थे। अब पैट्रिक का भाई वहां से चला गया, लेकिन पैट्रिक अपने बचपन के बारे में सोचने लगा कि एक दिन बचपन में वह अपने भाई के पास एक गुफा में गया था। एक समय था जब इस गुफा के अंदर खुदाई का काम होता था, लेकिन कुछ समय के लिए गुफा के अंदर काम बंद हो गया और तब से यहाँ कोई नहीं आ रहा था। अब जब छोटा पैट्रिक उस गुफा के पास खड़ा था तो एक आदमी गुफा से बाहर निकलने लगा, जिसके हाथ में एक कैंची थी और उसने चुटकी से उसके बाल काट दिए। यह देखकर पैट्रिक बहुत डर गया और गिर गया, लेकिन तब तक वह आदमी वापस गुफा में चला गया, जबकि पैट्रिक भी वहां से भाग गया। अब आज के समय में हम देखते हैं कि करीना घर पर अपने बच्चे के साथ खेल रही है, लेकिन जब करीना अपने लैपटॉप पर काम करने लगी तो उसका ध्यान अपने बच्चे पर से हट गया और उसका बच्चा खेलते खेलते जंगल में चला गया। वह दरअसल एक गुड़िया का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद जब करीना को अपने बच्चे का ख्याल आया तो वह उसे देखती है, लेकिन जब वह उसे नहीं देखती तो वह उसे हर जगह ढूंढने लगती है। वह बहुत परेशान भी हुई, लेकिन जब उसे बच्चा नहीं मिला तो वह जंगल में देखने चली गई। थोड़ी दूर जाने के बाद आखिरकार उसे उसका बच्चा मिल गया। यह देखकर करीना की जान में जान आई। वह उसे उठाकर घर लाने लगती है, लेकिन उसे अपनी गलती का भी एहसास होता है कि मुझे अपने बच्चे को ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। जब रात को पैट्रिक घर आया तो करीना ने उसे भी यह बात बताई और जैसे ही दोनों बात कर रहे थे, अचानक लाइट फिर से जलने लगी, जैसे पहले जल रही थी।
अब यह देखकर पैट्रिक हैरान रह गया कि लाइट के साथ ऐसा क्यों होता है, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। फिर वह जाकर अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। वह उस गुड़िया को चाकू से खुरच रहा था जिसे वह बहुत समय से बनाने की कोशिश कर रहा था। फिर उसे एक मेल मिला कि बड़ी कंपनी उसे पैसे उधार देने के लिए तैयार नहीं है। वह इस बात से नाराज हो गया और उसने चाकू को मेज पर पटक कर तोड़ दिया। फिर उसने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। पैट्रिक ने अपने बेटे के कमरे से एक अजीब सी आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था कि उसका बेटा किसी से बात कर रहा था। परेशान होकर पैट्रिक अपने बेटे के कमरे में गया और पूछा, तुम किससे बात कर रहे थे? बच्चे ने जवाब दिया, यहाँ एक गुड़िया थी, मैं उस गुड़िया से बात कर रहा था। हालांकि पैट्रिक ने इधर उधर देखा और कोई गुड़िया नहीं देखी। इसे अपने बेटे की इमेजिनेशन मानकर उसने उसे धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया। लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलने वाला था, अचानक फिर से रोशनी चमक उठी। यह नजारा पैट्रिक को बेचैन कर गया। वह अपने कमरे में गया और खिड़की से बाहर जंगल को देखा। उसे लगा कि वहां कोई है। जो कुछ भी हो रहा था उसका सामना करने का फैसला करते हुए उसने अपना बेसबॉल बैट पकड़ा और बाहर निकल गया। जंगल के सामने खड़े होकर उसने बोला, तुम जो भी हो, खेल खेलना बंद करो, बाहर आओ और मेरा सामना करो। उसने इंतजार किया लेकिन कोई नहीं आया। तभी उसकी पत्नी करीना अपने बच्चे के साथ बाहर आई। पैट्रिक ने जल्दी से उससे कहा, अब वापस अंदर जाओ, कोई हम पर जासूसी कर रहा है। वे रात को किसी तरह से निकल गए, लेकिन अगली सुबह पैट्रिक और करीना ने पुलिस को बुलाने का फैसला किया। उन्होंने जो कुछ भी हुआ था उसे समझाया और पुलिस ने उनके घर और आसपास के जंगल की तलाशी शुरू कर दी। अपनी कोशिशों के बावजूद उन्हें कुछ भी अजीब नहीं मिला। छत चेक करते समय अधिकारियों में से एक ने वहां लकड़ी के टुकड़े बिखरे हुए पाए। पैट्रिक ने हैरान होकर पूछा, लकड़ी के ये टुकड़े यहां कैसे पहुंचे? मैंने उन्हें कचरे में फेंक दिया था। अधिकारी ने लकड़ी के टुकड़ों को सबूत के तौर पर लिया और पैट्रिक को उसकी जानकारी दी। अधिकारी ने चेतावनी दी, सतर्क रहो, अगर कुछ और होता है तो हमें कॉल करें। पुलिस के जाने के बाद पैट्रिक ने अपनी डेली रूटीन फिर से शुरू कर दी। हालांकि जब उसने कचरे की जांच की तो उसे कुछ ऐसा मिला जिसने उसे सरप्राइज कर दिया। वही उल्लू जिसे उसने बचपन में बनाया था। उलझन में वह सोच रहा था कि यह वहां कैसे पहुंच गया। उसने अपनी पत्नी करीना की ओर देखा और पूछा, क्या तुम यह उल्लू वापस ले आई हो? करीना ने कहा, नहीं, मैंने यह उल्लू पहली बार देखा है। पैट्रिक को कुछ समझ में नहीं आता। वह सोच रहा है, मेरा बचपन का खिलौना आज मेरे पास कैसे आ गया? उसे यह भी पता चलता है कि पैट्रिक ने जो चाकू तोड़कर कूड़े में फेंका था वह भी वहां से गायब था। अब करीना उसे बताती है कि हमारा बच्चा हर समय बांसुरी बजाता रहता है, इसलिए मुझे काम करने में दिक्कत होती है। वह पैट्रिक को बांसुरी देती है और उसे इसे छिपाने के लिए कहती है। इसलिए वह बांसुरी को एक डिब्बे में रख देता है और पैट्रिक खुद अपनी बेटी के साथ खेलने लगा और उसका बेटा नहाते समय जिद करने लगा कि मुझे वह बांसुरी चाहिए। पैट्रिक ने गोडाउन में जाने का फैसला किया क्योंकि उसने देखा कि वह डिब्बा जिस पर उसने कभी बांसुरी रखी थी अब वहां रखा हुआ था। जब वह चला गया तो उसका बच्चा घर पर अकेला रह गया था। इस बीच बैगमैन ने मौका देखा और चुपचाप खिड़की खोली और बाथरूम की ओर बढ़ गया। हालांकि पैट्रिक को इस बात का पक्का एहसास था कि कुछ गड़बड़ है। अपनी सूझबूझ पर भरोसा करते हुए वह अपने बच्चे को देखने के लिए जल्दी से घर वापस आया। जैसे ही वह पहुंचा, करीना भी अपने बेटे की आवाज सुनकर दौड़ी चली आई। साथ में उन्होंने पाया कि उनका बेटा ठीक है, उस खतरे से अनजान जो लगभग उस तक पहुंच चुका था। वह बस इतना कहता है कि मैंने यहां एक गुड़िया देखी। अब पैट्रिक परेशान था क्योंकि उसे बांसुरी नहीं मिली, हालांकि उसने उसे डिब्बे पर रखा था। पैट्रिक ने भी कचरे की जांच की कि शायद किसी ने गलती से इसे फेंक दिया होगा, लेकिन बांसुरी कचरे में भी नहीं मिली। उसके बाद वह अपने कमरे में सोने चला गया, लेकिन फिर उसे अपने फोन में अलार्म से एक मैसेज मिला कि उसमें कुछ गड़बड़ है। इसीलिए पैट्रिक अलार्म चेक करने गया, लेकिन वो बिल्कुल ठीक था, बस किसी ने उसके शेड का दरवाजा खोल दिया था। पैट्रिक जब शेड का दरवाजा बंद करने जाता है तो उसे वहां एक गुड़िया दिखती है जिसने टोपी भी पहन रखी थी और ये टोपी पैट्रिक के बचपन की थी। अब यह देखकर पैट्रिक और भी घबरा गया क्योंकि अब उसके बचपन की टोपी भी यहां आ गई थी। जब वो घर के अंदर वापस आने लगा तो उसे ये देखकर झटका लगा कि घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। वो बाहर ही रह गया था, वो अपने ही घर के अंदर नहीं जा सकता था। लेकिन जब उसने दरवाजे की खिड़की से झांका तो बैगमैन अंदर आ गया। पैट्रिक बहुत घबरा गया। वो जल्दी से दरवाजे की खिड़की तोड़ता है, सबसे पहले दरवाजा खोलता है और जल्दी से अंदर आ जाता है। वो तुरंत अपनी पत्नी और बेटे के पास जाता है और सबसे पहले अपनी जान बचाता है। लेकिन जब उसने घर की जांच की तो उसे कोई नहीं मिला। लेकिन पैट्रिक बहुत डरा हुआ है। वो अगले दिन पुलिस को फोन करता है। पुलिस अधिकारी उससे कहता है कि तुम्हें अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए कहा जाएगा। ठीक है,
बताओ, घर से कुछ गायब हुआ है क्या? इस समय पैट्रिक कहता है, हाँ, मेरे बेटे की बांसुरी जो वह अक्सर बजाता था। अधिकारी उसे शांत करता है। चिंता मत करो, हम अब से तुम्हारे घर के आसपास ही रहेंगे। लेकिन पैट्रिक अभी भी परेशान है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मेरे लिए दिन प्रतिदिन परेशानियां क्यों बढ़ती जा रही हैं? वह अपने भाई को भी इस बारे में बताता है और कहता है कि बचपन में जो भी मैंने बेवकूफी की थी वह आज मेरे पास आ गई है। और जो टोपी मैं हमेशा पहनता था वह भी कोई ले आया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह किसने किया। अब जब पैट्रिक रात को सो रहा होता है तो उसे बुरे सपने आने लगते हैं, जैसे कोई बैगमैन उसके बेटे को उससे दूर ले जा रहा हो। फिर पैट्रिक को अपना बचपन याद आने लगता है कि जब एक दिन वह अपने पिता के साथ जा रहा था तो वह उसे उसी गुफा के पास ले गया और बताता है कि लोग कहते हैं कि इस गुफा में एक बैगमैन है, लेकिन उस बैगमैन को अभी तक किसी ने नहीं देखा है और वह बच्चों को किडनैप करके उन्हें ले जाता है। अब पैट्रिक उस समय छोटा था, इसलिए वह अपने पिता से कहता है कि मुझे पता है तुम मुझे डरा रहे हो ताकि मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूं, अपना सारा काम कर सकूं। इस पर उसके पिता कहते हैं, नहीं बेटा, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। और बैगमैन उन बच्चों को अपने साथ ले जाता है जो अच्छे होते हैं, सब कुछ सुनते हैं और अपना काम अच्छे से करते हैं। तो मैं सच्चाई जानते हुए भी ऐसा क्यों चाहूंगा? मैं तो बस इतना कहना चाहता था कि तुम भी एक अच्छे बच्चे हो, तो बस सावधान रहना। और जैसे ही पैट्रिक की सोच पूरी होती है, वह अपने घर में एक साइकेट्रिस्ट को बुलाता है जो पैट्रिक की जांच करता है और उसे बताता है कि पैट्रिक को बस नींद की जरूरत है। उसकी नींद पूरी नहीं होती है, जिसकी वजह से उसे अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती हैं और कुछ ऐसी चीजें जो असलियत में होती ही नहीं। जैसे मुझे अपनी रिसर्च से पता चला कि पैट्रिक को बचपन में एक अजीबोगरीब आदमी दिखाया गया था जिसे पैट्रिक ने अपने पिक्चर में बनाया था, लेकिन असलियत में वह आदमी नहीं था क्योंकि उसे किसी ने नहीं देखा था। तो यह सिर्फ पैट्रिक की सोच है, इतनी चिंता मत करो। फिर वह पैट्रिक को अच्छी नींद लेने की सलाह देती है, लेकिन फिर भी अगर डर लगता है तो एक बार घर बदल कर देख लो। पैट्रिक और करीना को उसका यह सजेशन पसंद आया, इसलिए वे कुछ दिन होटल में रहने का फैसला करते हैं और वे अपने बेटे को करीना की बहन के घर छोड़ देते हैं ताकि वह कुछ दिन अपनी मौसी के पास रहे। राहत महसूस करते हुए पैट्रिक का मूड ठीक हो गया और उसने और करीना ने होटल जाने का फैसला किया। वे साथ बैठ गए और बातें करने लगे। बातचीत के दौरान करीना ने पूछा, बचपन में तुम्हारे साथ क्या हुआ था? पैट्रिक सोच में पड़ गया और फिर समझाने लगा, ये मेरे पिताजी के बैगमैन से एनकाउंटर के बारे में था। मैं बचपन में बहुत डरा हुआ था। मेरे पिताजी मेरा डर देखकर एक रात मेरे पास आए और मुझे एक चाकू दिया। उन्होंने कहा, बैगमैन कभी भी तुम्हारे आसपास हो सकता है, अपनी सुरक्षा के लिए इस चाकू को हमेशा अपने पास रखो। अगर तुम इसे खो दोगे तो बैगमैन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। करीना ने ध्यान से सुना, यह महसूस करते हुए कि पास्ट ने पैट्रिक को कितनी गहराई से प्रभावित किया है। और देखो, आज मैंने वह चाकू खो दिया है। वहां हम करीना की बहन को देखते हैं, वह किसी से फोन पर बात कर रही थी और करीना का बेटा शांति से सो रहा था। अचानक लाइटें जल गईं, जिससे करीना को बेचैनी महसूस हुई। वह जल्दी से अपने बच्चे को देखने गई, जो बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे ही वह वापस लौटी, दरवाजे की घंटी बजी। जब उसने दरवाजा खोला तो वह बैगमैन को वहां खड़ा देखकर चौंक गई। करीना की बहन घबराई हुई बच्चे की देखभाल करने के लिए दौड़ी। उसने मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ काम नहीं कर रहा था। घबराहट में उसने चाकू पकड़ लिया, बच्चे को ले लिया और उन दोनों को कोठरी में छिपा दिया। लेकिन बैगमैन ने उसे देख लिया था और उन्हें पकड़ने के लिए तैयार था। उसने करीना की बहन को ढूंढ लिया और उसे घेर लिया। एक स्ट्रगल में वह खुद को बचाने के लिए चाकू का इस्तेमाल करते हुए उससे लड़ने में कामयाब रही। किस्मत से वह अपनी जान बचाने और बच्चे की जान बचाने में सफल रही। इसके तुरंत बाद पैट्रिक, करीना और एक रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच गई। करीना की बहन को हल्की चोट लगी थी, इसीलिए उसका इलाज किया गया और पट्टी बांधी गई। पैट्रिक को एहसास हुआ कि खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए उसने अपने परिवार की सेफ्टी के लिए अपने भाई के घर ले जाने का फैसला किया। उसने जल्दी से उन्हें इकट्ठा किया और वहां से चला गया। उम्मीद है कि वे वहां सेफ रहेंगे। अब करीना की बहन बहुत डरी हुई थी। करीना ने उससे कहा कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। करीना की बहन बताती है कि वह आदमी बहुत अजीब और खतरनाक है और जब उसने मेरा चेहरा पकड़ा तो मैं पैरालाइज्ड हो गई, लेकिन भगवान का शुक्र है, चाकू की मदद से मैंने हम दोनों को बचा लिया। पैट्रिक के हाथ में बेसबॉल बैट था और उसने पूरी रात जागने का फैसला किया ताकि वह अपने बच्चे को सेफ रख सके, क्योंकि अब तक वह समझ चुका था कि बैगमैन उसके बेटे के पीछे है। लेकिन करीना ने उससे कहा कि यहां कुछ भी खतरनाक नहीं है, क्योंकि हम तुम्हारे भाई के घर पर हैं। वह भी घर पर है और पुलिस भी बाहर है,
इसलिए तुम बिना किसी चिंता के शांति से सो जाओ। इसलिए पैट्रिक भी लेट गया। कुछ मिनट बाद जब उसने टैब चेक किया तो बैगमैन अपने बेटे के पास पहुंच चुका था। पैट्रिक डर गया। वह जल्दी से अपने बेटे के कमरे में भागा, लेकिन तब तक बैगमैन बच्चे को ले जा चुका था। जब पैट्रिक अपने भाई के कमरे में आया तो उसने देखा कि उसके भाई और भाई की पत्नी की मौत हो चुकी थी। जब वह बाहर आया तो यह और भी भयानक था, क्योंकि किसी ने पुलिस को मार दिया था, जो जाहिर तौर पर बैगमैन का काम था। उसने उन सभी को अकेले ही मार डाला। अब पैट्रिक बैगमैन को छोड़ने वाला नहीं था। उसे लगता है कि बैगमैन ने मेरे बेटे को जरूर अपने बैग में डाल लिया है, इसलिए पैट्रिक उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते करते वह गुफा के करीब आ जाता है, लेकिन यहाँ काफी अंधेरा था और पैट्रिक के पास कोई हथियार नहीं था। तभी उसे गुफा के अंदर से अपने बेटे की आवाज सुनाई दी, जो कह रहा था, पापा प्लीज मुझे बचा लो। तभी पैट्रिक इस गुफा में आता है और अपने बेटे को ढूंढता हुआ आगे बढ़ता है। उसने देखा कि यहाँ बहुत सारी मोमबत्तियां जलाई गई हैं। हर जगह घोंसले भी हैं, जिसमें बच्चों की सभी पसंदीदा चीजें पड़ी हुई थीं, जिन्हें बैगमैन उठाकर अपने बैग में डालकर ले जाता था। फिर पैट्रिक एक बैग खोलता है, जिसमें वही गुड़िया थी जिसे उसका बेटा देखता था। पैट्रिक देखता है कि उसके अंदर से मेरे बेटे की आवाज आ रही है। इसका मतलब है कि उसका बेटा यहाँ नहीं था। दरअसल पैट्रिक भी इस गुड़िया के झांसे में आ गया था। ये देखकर उसे और भी गुस्सा आया और उसने गुड़िया तोड़ दी। वहां करीना और उसकी बहन को उनका बच्चा मिल गया। इस तरह उन्होंने इसे संभाला और पुलिस को बुलाया। पैट्रिक, जो अभी भी गुफा के अंदर था, उसने कहा कि तुम जो भी हो, सामने क्यों नहीं आते। उसका इतना कहना था कि बैगमैन आ गया। उसने पैट्रिक का चेहरा पीछे से पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले जाने लगा। वह बहुत डरावना लग रहा था, भूत जैसा। वह अपने साथ एक बैग भी लाया था और चेहरे पर हाथ रखने की वजह से पैट्रिक को लकवा मार गया। वह हिल भी नहीं पा रहा था। वह वहीं लेटा हुआ था जहां उसका चाकू पड़ा था, जिसे उसने तोड़कर कूड़े में फेंक दिया, जो गायब हो गया। अब किसी तरह पैट्रिक चाकू उठाता है और बैगमैन के गले में डाल देता है। यहां उसे वह बांसुरी भी मिल जाती है, जिसे उसका बेटा बजाता था। अब किसी तरह पैट्रिक उसे उठाता है और यहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बैगमैन उसे छोड़ने वाला नहीं था। वह भी उसका पीछा करता है। अब पैट्रिक बांसुरी को गुफा से बाहर फेंक देता है, लेकिन बैगमैन उसके पास आता है और पैट्रिक के मुंह को पकड़कर उसे उठाता है और जबरन अपने साथ लाए बैग में डाल देता है। पैट्रिक को घुटन महसूस होने लगती है। पैट्रिक की हड्डियां बुरी तरह टूट जाती हैं, जिसका मतलब है कि वह मर जाता है। तब तक करीना भी पुलिस के साथ गुफा के बाहर आ जाती है। बांसुरी को देखकर करीना को एहसास हुआ कि पैट्रिक गुफा के अंदर ही होगा। उसने जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म किया और एक बड़ी टीम उसे खोजने के लिए अंदर गई। हालांकि उनके कोशिशों के बावजूद वो उसे नहीं ढूंढ पाए। जैसे जैसे खोज जारी रही, एक खौफनाक खुलासा हुआ। पता चला कि पैट्रिक के बचपन के दौरान उसके पिता ने उसे बैगमैन के बारे में चेतावनी दी थी। उसने उसे बताया था कि बैगमैन सुंदर और छोटे बच्चों की ओर अट्रैक्ट होता है। यही कारण है कि वह जवान लोगों में हमेशा इंटरेस्टेड था। ये जानकारी कुछ और भी रहस्यों को और भयानक बना देती है। अपने साथ ले जाने के लिए जो बच्चा उसकी आधी नजर में है, बैगमैन उसके बाल काटता है और फिर उस पर नजर रखता है। अब चाहे बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, बैगमैन उसका पीछा करना बंद नहीं करता। आखिरी समय में बैगमैन को आखिरकार अपना मौका मिल गया। उसने बच्चे को पकड़ लिया, उसे अपने बैग में डाल लिया और उसे ले गया। यह पहली बार नहीं था जब बैगमैन ने किसी बच्चे को चुना था। पैट्रिक के बचपन में भी बैगमैन ने उसे चुना था। उस समय से वह पैट्रिक पर लगातार नजर रखता था, यहां तक कि उसके बाल भी काटता था। हालांकि पैट्रिक बड़ा हो गया, लेकिन बैगमैन ने उसका पीछा करना कभी नहीं छोड़ा। जैसा कि पता चला, बैगमैन का पैट्रिक के घर जाना उसके बेटे के बारे में नहीं था, जैसा कि सभी मानते थे, बल्कि पैट्रिक के बारे में था। बैगमैन हमेशा से उसे निशाना बनाता रहा। अंत में पैट्रिक को बैगमैन ले गया और कभी वापस नहीं लौटा। फिल्म इस सैड इमोशनल मूड पर खत्म होती है। अगर आपको इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियां लाते रहते हैं।